वेलकम बैक टू मूवी एडिक्ट। आज के इस वाले वीडियो पर मैं एक्सप्लेन करूंगा 2022 में आई भीष्मा पर्वम मूवी को। इस मलयालम मूवी की कहानी आपको अंदर से हिला कर रख देगी, क्योंकि इस मूवी में हमें मुंबई अंडरवर्ल्ड का फेमस गैंगस्टर बड़ा राजन का भी रोल देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें अंजुति परिवार के बारे में बताया जाता है, जो अंग्रेज और राजाओं के भीतर ब्रोकर का काम करते थे। इस परिवार में 5 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा पायली, जिसकी शादी फतिमा नाम के एक मुस्लिम लड़की से हुई थी। दूसरा बेटा मथाई, जो कि बिल्कुल नालायक था। फिर आते हैं माइकल, जो कि सभी लोगों की मदद करते थे। सबसे छोटा भाई था साइमन, जो कि चर्च में फादर थे। इन चारों भाइयों का एक बहन भी था, जिसका नाम था सूजन, जिसने मार्टिन नाम के पुलिस ऑफिसर से शादी कर ली थी। अंजुति परिवार को छोड़कर वहां पर कोचेरी नाम का एक दूसरा परिवार भी था, जिन्होंने पायली को ट्रक के नीचे कुचल दिया था। पायली के मौत के बाद माइकल ने सारी परिवार को अच्छे से संभाला था। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां पर एक बूढ़ी औरत और उसकी बहू माइकल से मिलने के लिए आते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं। तब माइकल अपने दोस्त सिबन कुट्टी की मदद से उस मामले को निपटा देते हैं। आज अंजुति परिवार में भीड़ का माहौल था, क्योंकि आज मथाई के पोते का पहला जन्मदिन था। मथाई के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा पीटर, जो कि शादीशुदा था और वो एक फिल्म प्रोड्यूसर था। छोटा बेटा पॉल, जिसकी अभी भी पढ़ाई चल रही थी। इन दोनों भाइयों ने माइकल से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे। अब इस जन्मदिन के अवसर पर फतिमा की फैमिली और सूजन की फैमिली को भी बुलाया गया था। सूजन के 2 बच्चे थे, जिनका नाम था रिचल और एबल। फतिमा का भाई अमी रिचल को पसंद करता था। अब बर्थडे मनाने के बाद सभी लोग फोटो खिंचवाते हैं। यहाँ पर माइकल फतिमा को अपने भाइयों से भी ज्यादा रेस्पेक्ट दे रहे थे, क्योंकि फतिमा उसी घर की बहू थी। पर पायली के मौत के बाद फतिमा अपने मायके पर ही रह रही थी। तो ये था मूवी के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन। तो अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब कुछ दिन बाद अमी की लड़ाई एक आदमी से हो जाती है, जो कि उसके पेट्रोल पंप के वर्कर्स को गाली दे रहा था। इसके बाद माइकल अमी को अपने घर में बुलाते हैं। अमी पूरी कहानी बयां करता है और ये भी बताता है कि मैं एक कैफे खोलना चाहता हूँ, पर जगह की कमी की वजह से मेरा प्लान अधूरा है। अमी के परेशानी को समझते हुए माइकल उसे अपनी एक खाली पड़ी मकान की चाबी देते हैं। इस बात से अमी बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद खाना खाते वक्त पीटर अपनी बीवी से मिसबिहेव करता है। ये देखकर माइकल जेसी को अपने यहाँ अकाउंटेंट का काम करने को कहते हैं। इस बात पर वो राजी हो जाती है, पर यह बात पीटर को पसंद नहीं आती है। अब रात को सूजन माइकल को कॉल करती है और बताती है कि मेरे पति मार्टिन को नेवी वालों ने पकड़ रखा है, तो प्लीज आप उन्हें बचा लो। ये खबर पाकर माइकल सिबन कुट्टी और बाकी लोगों के साथ मिलकर उस जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ पर मार्टिन को जबरदस्ती रखा गया था। वहाँ के लोग बताते हैं कि मार्टिन कैप्टन की बीवी के साथ बिस्तर गर्म कर रहा था। माइकल अपने बहन के खातिर मार्टिन की गलतियों को इग्नोर करते हैं और वहाँ पर मौजूद लोगों से लड़कर मार्टिन को बचा लेते हैं। घर आने के बाद मार्टिन और सूजन की लड़ाई हो जाती है और इन सब का असर रिचल और एबल के ऊपर पड़ रहा था। अब अगले दिन पीटर अपनी बीवी जेसी से झगड़ता है, क्योंकि जेसी घर का काम छोड़कर अकाउंट्स का काम ज्यादा संभाल रही थी। तब पीटर गुस्सा होकर घर से निकल जाता है। इधर पोल अपने गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने के लिए अपने एक खाली मकान पर आता है, पर तभी अमीर रिचल एबल और उनके दोस्त वहां पर पहुंचते हैं। तब अमी बताता है कि माइकल अंकल ने मुझे इस जगह की चाबी दी है ताकि मैं एक कैफे खोल सकूं। ये बात जानकर पॉल पीटर के पास जाता है और सारी बातें बताता है। इसके बाद वो दोनों माइकल के पास जाते हैं, पर माइकल उनसे वो सारी अमाउंट्स मांगते हैं जो कि उन दोनों ने बिजनेस के बहाने बर्बाद कर दिए थे। पर तभी पीटर और पोल चुप रहते हैं। माइकल अमी की तारीफ करते हैं और पीटर और पोल को बताते हैं कि तुम दोनों जितना ऐश करना चाहते हो करो, पर घर के पैसे और जमीन के मामले से दूर रहो। माइकल के इस डिसीजन से पीटर आपा खो देता है और माइकल को मारने के बारे में सोचता है। वो अपने पिता मथाई से पूछता है कि आप अपने छोटे भाई से डरते क्यों हो। तब मथाई बोलते हैं कि जब माइकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब अपने भाई पैली का मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने कोचेरी परिवार के दोनों भाइयों का सर धड़ से अलग कर दिया था। माइकल खून से लथपथ थे और उनका ये रूप देखकर मुझे सदमा सा लग गया था। ये सारी बातें सुनते हुए पीटर और पॉल का पसीना छूट जाता है। इसके बाद माइकल एलिस के घर में जाते हैं, जो एक नर्स थी। माइकल पहले एलिस से प्यार करते थे, पर जब उन्हें जेल हो गया और इधर एलिस की शादी हो गई। अब घर संभालने के चक्कर में माइकल ने कभी भी शादी नहीं की थी। एलिस के हस्बैंड की मौत के बाद माइकल ने उनका रहने और खाने का जिम्मा लिया था। अब कुछ दिन बाद जेम्स नाम का एक मिनिस्टर माइकल के पास पहुंचते हैं और इलेक्शन के बारे में बात करते हैं।
जेम्स माइकल का सपोर्ट चाहते थे, पर क्योंकि इससे पहले जेम्स ने कभी किसी का भला नहीं किया था तो माइकल इससे सपोर्ट नहीं करते। इस चीज से गुस्सा होकर जेम्स साइमन और मथाई से मिलते हैं। माइकल उस घर की सारी संपत्ति के मालिक थे और इस वजह से उनका भाई साइमन माइकल से गुस्सा थे। तब जेम्स माइकल को रास्ते से हटाने की बात करते हैं, पर माइकल को मारने जाएंगे तो वो खुद इस दुनिया से मिट जाएंगे। तब जेम्स बताते हैं कि हम इस काम के लिए बड़ा राजन का मदद लेंगे, जो कि डी कंपनी के मालिक हैं और मुंबई अंडरवर्ल्ड का किंग भी हैं। अब हम राजन को देखते हैं जो मुंबई से केरला में अपने दादा दादी के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर पता लगता है कि राजन असल में कोचेरी परिवार का पोता है। राजन माइकल को मारकर अपने पिता का मौत का बदला लेना चाहता था और उसके दादा दादी भी वही चाहते थे। तो क्या अब राजन माइकल को मारने में सफल हो पाएगा? ये जानने के लिए आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा, जो कि जल्द ही मैं अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, जाने से पहले लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना।